थोड़ा नंबर्स। सा निराश करेगा पावर ग्रिड आशीष, कंसिडरिंग ये एक स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन नंबर्स उतने कुछ खास है नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 4% तक का डिप देखने को मिला है, 4,166 करोड़ तक का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रंट पर भी कुछ कॉन्ट्रैक्शन है, करीब 2-2.5% तक का। 11,978 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है डिलीवर। इबिटा फ्रंट पर 8% तक का दबाव देखने को मिला है और मार्जिन भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब हुआ यह है कि इनकी जो ट्रांसमिशन बिजनेस है उसमें कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। ट्रांसमिशन साइड पर हमने देखा है रेवेन्यू में 3.5% का डिप है और इबिट 16% कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है और ये एक प्रॉब्लम एरिया है। दूसरी तरफ कंसल्टेंसी बिजनेस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेवेन्यू पॉजिटिव आई है कंपनी वर्सेस रेवेन्यू लॉस, और इबिट भी कुछ पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है। तो कंसल्टेंसी बिजनेस बेहतर कर रहा है, लेकिन इनका जो कोर ब्रेड बटर बिजनेस है ट्रांसमिशन वाला, वहां पर कुछ ड्रैग देखने को मिला। एक्सपेक्टेड था वैसे ठंडे नंबर्स आएंगे। इनकी एसेट कैपिटलाइजेशन लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बहुत फीकी सी थी, मेरे ख्याल से 11,500 करोड़ रुपए के आसपास की, पर उस फीके से एक्सपेक्टेशन पे भी अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट है, कमजोर नतीजे हैं। पर ये स्पेस जो है चमकी हुई है, पावर रिलेटेड स्टॉक्स। ऐसे में सेठ साहब, चार्ट्स पे पोजीशन कैसा पावर ग्रिड? जी आशीष जी, पावर ग्रिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो चार्ट तो बेहतरीन है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाई लोज बन रहे हैं। लेकिन आज रिजल्ट का एक जरूर एक एडवर्स रिएक्शन हो जाता है। सपोर्ट कहाँ आता है? सपोर्ट लगभग 20 डेमा के आसपास आता है, जो कि लगभग 305 के आसपास है। 300 तो काफी डीप है, थोड़ा सा रन अप इसमें ज्यादा हो चुका है, एक्सटेंडेड है। तो कोई अगर एडवर्स रिएक्शन होता है रिजल्ट को देख के तो 300 305 का जोन एक अच्छा जोन है री एंट्री करने के लिए। तो बाय ऑन डिप की सलाह है, लेकिन इन प्राइस में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इन प्राइस पे थोड़ा अवॉइड करें। है तो टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का। देखते हैं आज नतीजों पे कैसे रिएक्ट करता है। नतीजे खराब। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर निफ्टी का था ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। सतपुते साहब, आपकी बारी। चार्ट रेडी रखना आप। हर्षदा, नंबर्स कैसे? नंबर्स में बढ़त ही देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, एबिटा लेवल पर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी ने इनफैक्ट किया है डिलीवर। प्रॉफिटेबिलिटी में 15.5% का इजाफा देखने को मिला है। 2,722 करोड़ का फिगर कंपनी ने किया है डिलीवर। रेवेन्यू फ्रंट पर 13% की ग्रोथ है। 37,727 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, दिखाया है। एबिटा में 29% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ अगर आप मार्जिन देखेंगे तो करीब करीब 15%। तो मार्जिन में अच्छी खासी स्केल देखी गई है। जो 14% के आसपास कट कर रहे थे, वहां पर हमने देखा 15.3% के मार्जिन कंपनी ने इस क्वार्टर में डिलीवर किए हैं। अब कंपनी का जो केमिकल बिजनेस है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है। फाइबर बिजनेस में ज्यादा बेहतरी देखने को मिल रही है, तो वो सपोर्ट कर रहा है लार्जली बिजनेस को। अब कंपनी ने साथ ही साथ ये भी डिटेल दिया है कि बिरला ऑफिस में किस तरह का परफॉर्मेंस है। तो Q4 में 1,067 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए क्षमता विस्तार पर। अब तक अनाउंसमेंट से अब तक करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है और बाकी जो शेड्यूल्ड खर्च है वो भी टाइम पर होता हुआ दिखाई देगा। तो टोटल कैपेक्स ऐलान जो किया था उसका 70% अब तक इन्होंने खर्च कर दिया है। अगले 3 प्लांट्स जल्द ही ऑन ट्रैक शुरू होते हुए दिखाई देंगे। ये अपडेट्स भी कंपनी की तरफ से आए हैं। डिसेंट से नंबर, जैसे एक्सपेक्टेड था। विस्कोस अच्छा करेगा, केमिकल्स दबाव में रहेंगे, वैसे ही हुआ एक्सपेक्टेशन से, लेकिन थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बेहतर है। ग्रासिम के नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। अमरीश, कैसा लगता है ग्रासिम? आप लोग खरीद रहे हो? पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है या छोड़ दिया जाए? ग्रासिम मैंने इनफैक्ट मिस किया ये जो अपमूव है, और नंबर्स तो ठीक ठाक ही अच्छे हैं, तो शायद यहाँ से थोड़ा बहुत और भी अपसाइड हो सकता है। ऑल्दो इट्स क्लोज टू द हाई, पर यहाँ से भी थोड़ा बहुत अपसाइड हो सकता है इसमें। कितना अपसाइड? सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है ग्रासिम? आशीष जी, मुझे लगता है ग्रासिम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिक। ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं पे भी अगर आप चार्ट देखें तो हर डिप पे यहाँ पे बाइंग होती है। 10-20 डीएमए का सपोर्ट लेके ये वन वे चल रहा है। तो 10 और 20 डीएमए का जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 2400 के आसपास बनता है, जहाँ पे पुट राइटर भी खड़े हैं। सामने हम देख रहे हैं कि अगले हफ्ते एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं लगता है जब तक ये 2400 का लेवल मेंटेन करे तब तक पूरे चांसेस है कि यहाँ पे रैली मिले। रैली का पहला रेजिस्टेंस आएगा 2500 के आसपास, जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं। अगर 2500 सरपास करता है फिर मुझे लगता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो कम से कम 100-150 पॉइंट्स की होगी। सो आज का इसका पहला टारगेट 2500 के आसपास होना चाहिए। 2500